हेलो एवरीबॉडी, ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स है। हम इसमें देखेंगे कि वीक में कौन कौन सी खबर चर्चाओं में रही है। सबसे पहले जो यूनेस्को है उसने जो मराठा किलों को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग के गैंडे के रूप में प्रसिद्ध है, वहाँ पर पक्षियों की उच्च विविधता देखी गई है। इसके बाद ब्लैक होल मर्जर की जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक है उनके द्वारा खोज की गई है। और भारत की जो अस्त्र मिसाइल है जो DRDO है उसने इसका सफल परीक्षण कर लिया है। चीन पाकिस्तान इससे जो है परेशान है। आगे हम इन सब खबरों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले 47वीं विश्व धरोहर जो समिति है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, भारत के जो मराठा सैनिक परिदृश्य है उसने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक या फिर जो सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल हो गया है। हालांकि इससे पहले भी जो है देश के कई ऐसे स्थल हैं, किले हैं जो विश्व धरोहर है उसमें यूनेस्को ने शामिल किए हैं। भारत के मराठा सैनिक जो परिदृश्य है उसमें 12 किलों को इसमें शामिल किया गया है जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु के जो क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। यह किले 17वीं सदी के अंत से 19वीं सदी की शुरुआत के बीच में जो है बनाए गए थे, जिन्हें यूनेस्को के द्वारा इसमें शामिल किया गया है। मराठा सैन्य परिदृश्य के प्रमुख 12 ही किले हैं, जिनमें अगर देखें तो महाराष्ट्र के सालहेर, सिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग इसमें शामिल है। इसके बाद इसमें जो है तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु का जो जिंजी किला है वो भी इन 12 किलों में शामिल है। और 12 किलों में से 8 जो किले हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो पुरातत्व सर्वेक्षण है उसके संरक्षण में है, और 4 जो महाराष्ट्र सरकार है उसके अधीन में आते हैं। अगर हम भूभाग के आधार पर इन किलों का वर्णन करें तो जो पहाड़ी किले हैं उसमें सालहेर का किला है, या फिर जो सिवनेरी है, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़ का जो ये किले हैं ये पहाड़ी जो अक्षेत्र है, पहाड़ी किले उसमें गिने जाते हैं। इसके बाद पहाड़ी वन का जो किला है वो प्रतापगढ़ है, और पहाड़ी पठार किला पन्हाला को इसमें माना जाता है। इसके बाद कुछ तटीय इलाके जो तट के पास है वो किले भी है, जैसे जो विजयदुर्ग का किला है वो तट का किला माना जाता है। इसके बाद द्वीप किले जो खंडेरी और जो इसमें स्वर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग के जो किले हैं ये द्वीप किलों के नाम से प्रख्यात है। इसके बाद भारत की बात करें तो भारत विश्व में धरोहर स्थलों की संख्या में 6ठे स्थान पर आता है, और एशिया प्रशांत जो क्षेत्र है उसमें दूसरे स्थान पर भारत की जगह है। इसके बाद विश्व धरोहर में भारत के जो 62 स्थल है वो शामिल है, जिससे अब जो है इन 62 स्थलों में जो मराठा जो ये किले हैं इन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। जो ये यूनेस्को में शामिल किए गए हैं मराठा परिदृश्य, इसका जो नामांकन है वो 18 महीने के व्यापक मूल्यांकन के बाद स्वीकार किया गया है, जिसमें तकनीकी जो समीक्षा है और अंतर्राष्ट्रीय जो स्मारक एवं स्थलीय जो परिषद है उसके द्वारा ऑनसाइट मिशन है उसमें इसे शामिल किया गया था। इन किलों को उनके जो उत्कृष्ट जो सार्वभौमिक मूल्य हैं उनके आधार पर इन्हें चयन किया गया है, जैसे कुछ सैन्य स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, कुछ सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ज़्यादातर जो किले हैं इन किलों की जो स्थापना है वो जो है छत्रपति शिवाजी के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज की तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को सिवनेरी दुर्ग पुणे में हुआ था। यह भोसले वंश के और मराठा साम्राज्य के संस्थापक है, जिन्हें मुगल साम्राज्य के विरोध करने और जो है सब शासन हेतु प्रयास करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने मराठा जो मतलब ये जो मराठा है इन्होंने, क्योंकि उस वक्त
जब मराठा थे तो उस वक्त मुग़ल जो साम्राज्य था जो है वो पूरे अपने चरम पर था, और जो है मुग़ल साम्राज्य का जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, इन्होंने डटकर इनका सामना भी किया था। इनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध युद्ध भी लड़े गए हैं, जैसे प्रतापगढ़ का युद्ध, पावनखिंड का युद्ध, सूरत पर जो इनका जो है इन्होंने सूरत पर अपना कब्जा कर लिया था, पुरंदर का युद्ध, सिंहगढ़ का युद्ध और संगमनेर है उसका युद्ध इसमें शामिल है। छत्रपति शिवाजी थे जो इन्होंने अपनी जो इनकी जो प्रशासनिक मतलब केंद्रीकृत प्रशासन था, इन्होंने ही स्थापित किया था, और उस समय जागीरदार प्रणाली चलती थी, तो उस समय जो है इन्हें समाप्त करके रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की थी, क्योंकि जो अंग्रेजों के द्वारा कुछ प्रणाली जो है कुछ ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है, जागीरदारी जो व्यवस्था है वो चलाई गई थी, तो उसमें जो है जो किसान थे उनके पास जो भूमि थी उससे जो है बहुत ज़्यादा कर लिया जाता था, और जो उनकी फसल होती थी उस फसल के अनुसार जो है उससे ज़्यादा कर जो है किसानों को चुकाना पड़ता था। तो ऐसे में जब जो छत्रपति शिवाजी है जो है इनका जो साम्राज्य था वो अच्छा फलने फूलने लगा था, तो ऐसी स्थिति में जो है इन्होंने कुछ स्थानों पर जागीरदार प्रणाली को समाप्त करके रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया था। इन्होंने जो है मुग़लों को हराने के लिए, क्योंकि जब ये मुग़लों को हराने के लिए जो है इन्होंने प्रस्थान किया था, तो ऐसे में जो है इन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग किया था, और गुरिल्ला युद्ध नीति से यहाँ से तात्पर्य है कि जो है ये अपने साथ छोटी सेनाओं को लेके चलते थे, और जो है जो इनकी सेनाएं थी तो ये धीरे से जो है मुग़ल जो सेना थी उन पर हमला कर देती थी। छोटी सेना होने के नाते जो है ये बहुत जल्दी वहाँ से जो है लौट कर भी आ जाती थी। तो जो गुरिल्ला युद्ध नीति थी, जो मराठाओं की गुरिल्ला युद्ध नीति थी, मुग़लों को हराने में या फिर मुग़लों से लड़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में दूसरी खबर की बात करते हैं। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, घास के मैदानों में रहने वाले पक्षियों के लिए वहाँ पर जैव विविधता हॉटस्पॉट देखा गया है। पहले जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान था वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब वहाँ पर जो है अलग अलग जैव विविधता हॉटस्पॉट है जो वो देखने को मिल रहे हैं। काजीरंगा में एक जो चारागाह पक्षी सर्वेक्षण है वो किया गया है, और जो यहाँ पर जो 3 वन्य जीव प्रभाग है उनमें यह सर्वेक्षण किया गया है, और इसमें 43 प्रजातियाँ पाई गई है। इनमें दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियाँ भी शामिल है। संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनकी बात करें तो फिनस वीवर और स्वेप ग्रास बेबलर जो है जो ये पक्षी हैं इनकी जो संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं, ये भी वहाँ पे पाए गए हैं। गंभीर रूप से संकटग्रस्त जो बंगाल फ्लोरिकन है वो भी वहाँ पे पाई गई है। ऐसे में ये हम देख सकते हैं कि ये काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में जो है, जो असम का जो ये क्षेत्र है, ये जो काजीरंगा जो उद्यान है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है, और ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है बनाया गया है। और जब जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये बनाया गया था तो उस समय जो वहाँ पे चाहे हम देखें कि जो ये एक सींग वाला गेंडा है या फिर जो हाथी है और जो जंगली भैंसें हैं, तो यहाँ पे कुछ बड़े जानवर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो पार्क है ये बनाया गया था, तो ये एक सींग वाले गेंडे के लिए ही जो है ये बनाया गया था। यहाँ पर फिशर बीवर के सफल प्रजनन भी हुआ है, जो काजीरंगा के स्वस्थ घास भूमि पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसकी ओर संकेत करता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी ये जो फिंस बीवर है, ये फिंस बीवर जो है संकटग्रस्त जो प्रजाति है उसमें आती है, क्योंकि यह देखने को बहुत ज़्यादा कम मिलती है। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो वहाँ पे जो है इसके प्रजनन का जो है सफल जो परीक्षण है वो किया गया है।
काजीरंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है, इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, इस क्षेत्र में एक महिला शासक थी, उसके नाम पर काजीरंगा रखा गया था। और 1908 में इसे भारतीय गेंडों की रक्षा के लिए, जो एक सींग वाला गेंडा है उसकी रक्षा के लिए जो है इसे आरक्षित वन के रूप में स्थापित किया था। इसके बाद में जो है सरकार ने 1950 में वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए और बाद में 1974 में राष्ट्रीय उद्यान और 1985 में इसे यूनेस्को विश्व जो धरोहर है उसमें इसे शामिल कर लिया गया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध जो प्रजातियाँ हैं और कुछ जो बड़े जानवर हैं वो इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसके बाद उच्च घनत्व के कारण 2007 में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कुछ बड़े जीवों को भी जो है पाया जाता है, जैसे जो एक जो है हाथी है, जो गेंडा है, एक सींग वाला जो गेंडा है, हाथी है, बाघ है, एशियाई जंगली भैंसें हैं और जो पूर्वी दलदली हिरन है। तो ऐसे बड़े जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। काजीरंगा उद्यान है, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और यह नदी उद्यान को समृद्ध पोषक तत्व प्रदान करती है, क्योंकि जो राष्ट्रीय उद्यान है इससे जो है उसे पानी मिलता है और आसपास के जो इसमें जानवर रहते हैं या फिर जो पशु पक्षी रहते हैं, तो ऐसे में जो है समृद्ध पोषक तत्व जो है यह प्रदान करती है। अब अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर है ब्लैक होल मर्जर की खोज अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने की है। जो ब्लैक होल मर्जर है अब तक का सबसे बड़ा होल मर्जर जो है ये माना गया है और इस घटना को जो है वैज्ञानिकों ने GW231123 का नाम दिया है। इसे लिगो विर्गो कागरा सहयोग ने देखा है, जो मिलकर गुरुत्वीय जो तरंग नेटवर्क है उसका निर्माण करते हैं। तो ऐसे में जो है वैज्ञानिक के क्षेत्र में जो है ये एक और बढ़ता कदम माना जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ब्लैक होल है और ब्लैक होल जो है इसे जो है ये अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल वैज्ञानिकों के द्वारा देखा गया है। क्या है ब्लैक होल मर्जर? अगर इसकी बात करें तो जो ब्लैक होल मर्जर है, जब दो ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और जो ये ब्लैक होल है आपस में जो है ये मर्जर बनाते हैं, तो ऐसे में गुरुत्वीय तरंगे जो है उत्पन्न होती है और गुरुत्वीय तरंगे जो ये गुरुत्वीय तरंगे हैं उनमें लहरें उत्पन्न हो जाती है और इससे ब्रह्मांड की जो है सबसे उग्र और ऊर्जावान घटनाओं से जो है उत्पन्न माना जाता है। इन्हें जब ये जो है धीरे धीरे एक दूसरे के पास आती है, मतलब कि जो ये गुरुत्वीय तरंगे हैं एक दूसरे के पास आती है, तो ये जो है एक दूसरे को उत्सर्जित करती है, जिसमें इसमें गुरुत्वीय तरंगे उत्पन्न होती है। जो यह ब्लैक होल है एक दूसरे के बहुत जो है पास आ जाते हैं और जब ये एक दूसरे में टकराते हैं तो एक बड़े एकल ब्लैक होल में जो है ये परिवर्तित हो जाते हैं। जो ये GW231123 की जो ये घटना हुई है, जिससे जो ब्लैक मर्जर ये हुआ है, तो दो ब्लैक होल इसमें शामिल थे जिसका द्रव्यमान था सूर्य के लगभग 100 और 140 गुना और इनके टकराने से ब्लैक होल बना है, जिसकी द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान की हम बात करें तो यह सूर्य से 225 गुना जो है बड़ा माना जा रहा है। इस ब्लैक होल में गुरुत्वीय तरंगे भी उत्पन्न हुई है, हम जानते हैं, क्योंकि जब ये एक दूसरे से टकराते हैं ब्लैक होल, जब दो ब्लैक होल एक दूसरे से टकराते हैं तो आपस में गुरुत्वीय तरंगे उत्पन्न होती है और जो गुरुत्वीय तरंगे ये उत्पन्न हुई थी इसे जो है कुछ वर्षों पहले देख लिया गया था, लेकिन यह पृथ्वी तक जो है इसे पहुंचने में समय लगा और 2025 में यह जो ब्लैक होल मर्जर है ये देखा गया है। ऐसे में ब्लैक होल जो मर्जर है ये सामान्य रूप से पाए जाने वाले तारे हैं जो ब्लैक होल से अलग है, जिनका द्रव्यमान 60 - 60 द्रव्यमान से कम होता है।
अब यहाँ पे बात करें गुरुत्वाकर्षण तरंग नेटवर्क की, तो जो गुरुत्वीय तरंगे होती है, क्योंकि जब आपस में जो है दो ब्लैक होल टकराते हैं तो गुरुत्वीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, हम जानते हैं। तो ऐसे में जो है गुरुत्वीय तरंगे का जो नेटवर्क है, इसे जो है अक्सर एलवी के सहयोग के रूप में जो है माना जाता है। और कुछ बड़ी वेधशालाएं हैं जो वैश्विक गठबंधन है, तो इससे जो है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए वैश्विक जो गठबंधन है ये साथ में कार्य करते हैं। इसमें जो है दो जो गुरुत्वीय तरंगे हैं, जो गुरुत्वाकर्षण तरंग नेटवर्क जिन्हें कहा जाता है, इसमें दो तरह के ये होते हैं। लाइगो विग्रो जो काग्रो होते हैं, इसमें जो है इसे लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी भी कहा जाता है। और वर्ष 2015 में गुरुत्वाकर्षण जो तरंगे हैं इन्हें पहली बार जो है लिगो के द्वारा ही पता लगाया गया था। जो दो डिटेक्टर जो अमेरिका में है, क्योंकि जो लाइगो है इसके द्वारा ही जो गुरुत्वाकर्षण तरंगे हैं इनका पता लगाया गया था। तो इसके जो दो डिटेक्टर है वो अमेरिका में स्थित है। सबसे पहले जो गुरुत्वाकर्षण जो ये तरंगे हैं इनकी खोज आइंस्टाइन ने की थी, और जिसने जो है 1916 में जो है ये सिद्धांत, जो सापेक्षता का जो सिद्धांत है ये प्रस्तुत भी किया था। इसके बाद 2017 में आइंस्टाइन को गुरुत्वाकर्षण खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद दूसरी गुरुत्वीय तरंगों की बात करें तो विग्रो इसमें आती है। इटली में स्थित जो डिटेक्टर नेटवर्क है उसमें जो है यह शामिल है, और इसकी जो खोज है इसको सटीकता से बढ़ाने के लिए इससे जो है इन घटनाओं का जो स्थान है निर्धारण बेहतर ढंग से विग्रो के द्वारा किया जाता है। इसके बाद कागरा भी है, जापान में जो है इसका डिटेक्टर स्थित है, और जो संवेदनशील और जो भौगोलिक अलग अलग जो विविधताएं हैं उसमें जो है जो जिसे कामिकाओ ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर भी कहा जाता है, यानी कागरा इसे कहा जाता है। तो जो है जो भौगोलिक स्थिति है उनके बारे में यह पता लगाते हैं। अगली खबर की बात करते हैं हम। यह है जो भारतीय रक्षा अनुसंधान है, जो भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है उसने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हम जानते हैं कि भारत स्वदेशी जो हथियार है उनको बढ़ाने में, जो अपनी शक्ति है उसको बढ़ाने में लगा है। उसने कई तरह के स्वदेशी जो हथियार है उनका निर्माण भी कर लिया है। तो ऐसे में जो है रक्षा अनुसंधान एवं जो विकास संगठन है उसने और जो भारतीय वायुसेना है IAF ने स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी को मार करने वाली जो मिसाइल है अस्त्र का ओडिशा तट से सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक जो परीक्षण है वो कर लिया है। अगर हम बात करें अस्त्र मिसाइल की तो क्या है इसकी खासियत, तो भारत की यह जो है स्वदेशी दृश्य सीमा से हवा में वार करने, मतलब यह किसी भी मिसाइल को, अगर कोई भी मिसाइल छोड़ी जाती है तो ऐसे में जो है ये हवा से वार करने वाली मिसाइल है। ऐसे में जो है ये ध्वनि की गति से तेज और गतिशील लक्ष्य को 100 किलोमीटर से अधिक दूरी और 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेदने में सक्षम है। इसमें जो है यह जो इनिशियल नेविगेशन मिड कोर्स है, डाटा लिंक अपडेट और सक्रिय रडार होमिंग का उपयोग करती है, और इसमें धुआं रहित ठोस जो इंजन है उसका प्रयोग किया गया है, ताकि जो है जब ये अपने जो इसका टारगेट है उसे टारगेट करने के लिए जाए, तो क्योंकि ये धुआं रहित बनाई गई है तो इसमें धुआं नहीं निकलता, तो ऐसे में जो है दुश्मनों को इसके आने का जो है पता नहीं चलेगा, और गोपनीयता जो है इसकी धुआं रहित ठोस इंजन का प्रयोग करने से बढ़ गई है। इसमें सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर का भी DRDO ने इसमें प्रयोग किया गया है, जो इसमें फायर एंड फॉरगेट और बॉडी लॉन्च मोड का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर लगा है जो रडार की मदद से किसी भी लक्ष्य को पता लगाने में सक्षम है और उसे ट्रैक करके आसानी से जो है सक्रियता के साथ मार गिराने में भी यह सक्षम है। जो यह
मिसाइल है ये DRDO के द्वारा विकसित की गई है। हम जानते हैं इसमें फायर एंड फॉरगेट का भी यानी दागो और भूल जाओ का इसमें प्रयोग किया गया है। उसमें बॉडी जो लॉन्च मोड है इसका प्रयोग DRDO ने किया है, जिसमें अगर ये विमान से जो है मिसाइल लॉन्च की जाती है तो जो है दूसरी मिसाइल इसका मार्गदर्शन करती है, जो इसकी जो अक्षमता है यानी किसी भी मिसाइल को टारगेट करने की जो अक्षमता है वो बढ़ाती है। इसमें Su-330 जो MKI है उससे जो है इससे लॉन्च किया गया है इसे, और सफल परीक्षण इससे किया गया है। अगर हम सुखोई की बात करें तो यह दोहरे इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो रूस की सुखोई कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसका जो है रूस के साथ मिलकर निर्माण किया गया है, और 2002 में भारतीय वायुसेना में इसे यानी जो सुखोई है इसे शामिल किया गया था। जो सुखोई है ये हवाई जो हमले है, जमीनी हमले है, इलेक्ट्रॉनिक जो युद्ध है, समुद्री हमले है, उनको जो है कई अभियानों को अंजाम देने के लिए ये प्रसिद्ध है। और भारत के जो लड़ाकू विमान है उनके जो है बेड़े में ये शामिल है, और भारतीय वायुसेना के लिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में जो है जो आज की हमारी करंट की जो वीकली करंट की न्यूज़ थी वो चाहे जो धरोहर जो यूनेस्को है उसने मराठा जो किले हैं उन्हें शामिल किया गया है, या फिर जो विविधता है जो राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पे अलग अलग विविधताएं जो है पाई गई है। तो ऐसे में वैज्ञानिक के क्षेत्र में अगर हम देखें तो ब्लैक होल जो मर्जन है उसका अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने पता लगाया, जिससे वैज्ञानिक के क्षेत्रों में जो है सफलता जो धीरे धीरे मिल रही है। इसमें अब जैसे जिस तरह से भारत अपने जो स्वदेशी हथियार है वो बढ़ाने में लगा है, खासकर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद से जो है स्वदेशी हथियार को बढ़ाने में भारत लगा हुआ है। चाहे हाल ही के दिनों में जो है अलग अलग मिसाइलों का जो परीक्षण है वो सफल किया है, चाहे वो अग्नि-1 हो या फिर जो पृथ्वी 2 है उसका सफल परीक्षण किया गया है, जो आकाश प्राइम है उसका सफल परीक्षण किया गया है। तो ऐसे में जो है भारत जो अपनी स्वदेशी तकनीकों का इन मिसाइलों में प्रयोग कर रहा है, तो स्वदेशी तकनीकों का प्रयोग करते हुए जो है भारत जो अपने जो एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसमें आगे बढ़ रहा है, जिससे भारत और चीन की जो है परेशानी बढ़ रही है, और जो है आने वाले वक्त में जो भारत है वो पाकिस्तान के लिए जो है चुनौती बन सकता है, क्योंकि जो हथियार है हम उन्हें बढ़ाने में लगे हैं और हम उन्नत जो तकनीक है उनका प्रयोग अपने हथियारों में कर रहे हैं। तो ये आज की हमारी वीकली करंट थी। थैंक यू सो मच।